मेहमान लोग चले गए चाचा जी? कि तुमने कैसा फैसला कर लिया बेटी? चाची जी कितनी खुश है ना। आप देखिएगा चाचा जी, कोई भी हमारे परिवार के सम्मान की तरफ कभी उंगली उठाकर नहीं देखेगा। अब सब ठीक हो जाएगा। बेटा, उस आदमी के साथ शादी के लिए हाँ बोलकर तुम क्या समझती हो? बेटा, तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है। मैं तो इस शादी के लिए मना करने वाला था। बेटा, किसी भी तरह से वो रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। उसके परिवार में औरत को साजो सज्जा का सामान समझते हैं। तुम वहां खुश नहीं रह पाओगी। अब ये तो मेरी किस्मत होगी ना चाचा जी। और आप देखिएगा, अब हमारे परिवार के सम्मान की तरफ ना कोई भी उंगली उठाकर नहीं देख पाएगा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम इसे ठीक होना समझती हो? अगर तुम वहां तकलीफ में रहोगी तो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ चैन से रह पाऊंगा? अब चाचा जी, जिसका जितना सुख, और आप ही तो कहते थे ना कि जब जो होना रहता है वो होके ही रहता है। बाकी मैंने अपने जीवन का फैसला कर लिया है। गलत है बेटी तुमने। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदलने पर यकीन रखती थी ना। कभी कभी यकीन से किनारा करना पड़ता है। हम जैसा उम्मीद करें वैसा ही हो, ऐसा नहीं होता है ना। अरे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटी, कैसे समझाऊं? आप परेशान मत होइए चाचा जी, मैं अपना भला बुरा सब संभाल लूंगी। सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है बेटी। तुम मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी, मैं आपको सजा देकर कहाँ जाऊंगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि ये परिवार सुखी रहे और मेरी वजह से इस परिवार में कोई दरार ना आए। बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम इस शादी के लिए मना कर दो। अपने चाचा की ये बात मान लो बेटा। शादी को लेकर हर लड़की का एक सपना होता है कि कोई एक राजकुमार आएगा और उसे अपने साथ विदा कर ले जाएगा। लेकिन सपने और हकीकत में बहुत अंतर होता है। यहाँ मान मर्यादा समाज सबको लेकर चलना पड़ता है। लड़की के हाथ में तो कुछ होता ही नहीं है कि उसे सपनों का कोई राजकुमार मिले या कोई और। मान मर्यादा का पूरा जिम्मा उस लड़की के ऊपर डाल दिया जाता है। सब तुम्हारा ही तो है, ये कहकर संस्कारों की एक मोटी बेड़ियां लगा दी जाती है। अब लड़की करे भी तो क्या करे, लेकिन इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्या सही क्या गलत, जिस माँ बाप ने और परिवार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसका सम्मान लड़की की इच्छा से बड़ा तो नहीं हो सकता है ना। वो जो आदमी बाहर बैठा था वो कैसा है, वो लड़की के बारे में, एक औरत के बारे में क्या सोचता है, मैं नहीं जानती हूँ। ये जानने के बाद भी कि गांव वाले लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर और क्या मायने रखता है। बेटी, बहुत बड़ा बोझ मेरे सीने पर छोड़कर जा रही हो। नहीं चाचा जी, समाज जिसको अपनी नजर में मान मर्यादा प्रतिष्ठा का नाम देता है, बस उसी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं क्यों मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। जब एक बाप ही बेटी पर भरोसा नहीं करेगा तो बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी, इस बात का एहसास मुझे हो रहा है।
एक वादा कीजिए चाचा जी मुझसे। मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है और आज मांग रही हूँ और वो आपको देना ही होगा। बोल बेटा, आज तो जो भी मांगेगी मैं तुझे मना नहीं करूंगा। चाचा जी मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी विदाई के बाद आप या मेरे मायके वाले कोई भी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, कभी नहीं। मेरे साथ जो भी होगा उसको जानने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। बस यही एक वादा कर दीजिए चाचा जी।